अस्सलाम वालेकुम वीवर। वेलकम टू लीगल टॉक विद नरवान। लीगल टॉक विद नरवान में आप सब लोगों को मैं बहुत खुशामदीद पेश करता हूं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो डी लैब से बहुत रिलेटेड है और इज अ क्लास स्टूडेंट और इज अ आम पर्सन जो है इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ होता है। तो आज हम डिफरेंशिएशन करेंगे ऑर्डर की, डिग्री की एंड जजमेंट की। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा अपने लाइफ के, मेरे खिलाफ डिग्री पास हो गए, मेरे खिलाफ ऑर्डर पास हो गए और मेरे खिलाफ जजमेंट पास हो गए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये ऑर्डर, डिग्री और जजमेंट क्या होता है। तो इसको हम सीपीसी के अंदर जो है डिफरेंशिएट करेंगे कि ये क्या होता है। सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि कोड ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है और जजमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे डिग्री कि डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या है? ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुकेशन है। डिग्री जो है, डिग्री में आपको जो है चार चीजें मिलेगी। अगर चार चीजें इंक्लूड होगा, 4 पॉइंट इसमें इंक्लूड होगा तो ये डिग्री होगा। अगर इसमें एक पॉइंट भी कम हो तो फिर वो डिग्री नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना होगा कि ये 4 पॉइंट क्या होता है डिग्री में। हर डिग्री में ये 4 पॉइंट जरूर होगा, इसके बिना पे जो है हम इसको डिग्री कहेंगे। तो फर्स्ट क्या है, डिग्री क्या है? डिग्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट इसमें क्या होगा? एजुकेशन होगा। एजुकेशन का क्या मतलब है? टू जज। जज जो है उसको जज करेगा, ठीक है, कि ये राइट ए का है या राइट बी का है। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री में क्या होगा? एजुकेशन। एजुकेशन मस्ट होगा कि उसमें जो है जज ने अपना जजमेंट अपना जो है टू जज किया होगा। एजुकेशन का क्या मतलब है? टू जज किया होगा और उसने ये भी कहा होगा कि ये राइट बिलोंग टू ए आर नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होगा? एजुकेशन। फर्स्ट आपको ये याद रखना होगा कि डिग्री में क्या होगा? एडजज, टू जज। एजुकेशन होगा, एजुकेशन का मतलब है टू जज रॉन्ग और राइट, ये सही है या गलत है। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा आएगा ऑफ द राइट। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट का क्या मतलब है? कि हातमी फैसला होगा कि ये राइट जो है ये ए का है या बी का है। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट का मतलब है कि हातमी फैसला आया होगा इस पे, ठीक है, कि ये जो राइट है ये ए का है, ये बी का नहीं है। तो कंक्लूसिव राइट ऑफ द कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट आया होगा उस पे। इन मैटर, ठीक है, जो मैटर हो, ठीक है, इन मैटर आर डिस्प्यूट जो है वो सेटल होगा और एजुडिकेट होगा। जो भी मैटर हो, ठीक है, डिस्प्यूट हो, वो सेटल होगा और एजुडिकेट होगा। कि कंट्रोवर्सी एंड सूट है, कि अब एक कंट्रोवर्सी एंड सूट है कि हम जो है ना कंफ्यूज है कि ये राइट जो है असल में है किसका, राइट जो है ए का है या बी का है। तो इफ देयर इज a controversy and suit, controversy and the suit, and the suit was settled एंड सेटल द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट जो है उसमें सेटल हो गया हो और एजुडिकेट किया होगा उस कंट्रोवर्सी सूट में। तो ये भी डिग्री, तीन चार चीज जो है डिग्री का अंदर जरूरी है। फर्स्ट क्या है? एजुडिकेशन। कि डिग्री में, डिग्री का अंदर जो है एजुडिकेशन होगा। एजुडिकेशन मतलब तो जज होगा, जज ने उसको जज किया होगा, ठीक है। फिर इसमें आएगा कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट क्या है? कि ये राइट जो है इसका है, ए का है या राइट बी का है। तो ये डिग्री में इंक्लूड होगा। फिर थर्ड जो है इसमें ये आया होगा, ठीक है, थर्ड कि जो कंट्रोवर्सी होगा सूट में वो सेटल होगा और एजुडिकेट होगा। कि सूट में अगर किसी ने प्लेंट दावा किया है, क्योंकि सूट फैल के है, तो वो सूट जो होगा वो उसका कंट्रोवर्सी खत्म हो गया होगा, डिस्प्यूट जो है वो सेटल हो गया होगा और वो डिस्प्यूट एजुडिकेट भी होगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो है, फर्स्ट क्या होगा? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुडिकेशन होगा, फॉर्मल एक्सप्रेशन एजुडिकेशन होगा, ठीक है। फिर आपको ये भी याद रखना होगा कि ऑल द डिग्री इज ऑर्डर बट ऑल द ऑर्डर इज नॉट डिग्री। सब ऑर्डर जो है वो डिग्री जो है क्या होगा? डिग्री नहीं होगा। लेकिन सब डिग्री जो है वो क्या होगा? ऑर्डर होगा। ये भी आपको याद रखना होगा। और ये भी आपको याद रखना होगा कि डिग्री जो है हमेशा वो जो है प्लेंट दावे के खिलाफ पास होता है, एक एप्लीकेशन के खिलाफ पास नहीं होता। अगर किसी ने सिविल कोर्ट में जो है एप्लीकेशन दायर किया है तो इसके खिलाफ डिग्री नहीं आएगा, ठीक है, इसके खिलाफ ऑर्डर आएगा, ठीक है, कि आया आर कोर्ट ने जो है
उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया है या उस ऑर्डर एप्लीकेशन के खिलाफ कुछ किया है तो वो ऑर्डर होगा। तो डिग्री जो है वो हमेशा प्लेंट क्या है, दावा के खिलाफ जो है वो पास होगा, एप्लीकेशन के खिलाफ पास नहीं होगा। दूसरी बात ये भी आपको याद रखना होगा कि रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, कि दावा के अगर कोई रिजेक्शन होता है कि कोर्ट उसको रिजेक्ट करता है तो ये भी डिग्री में आएगा, ठीक है। तो रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट इज आल्सो इंक्लूड एंड द डिग्री में भी ये भी आएगा, ठीक है। अब जो आपका जो दावा है वो खारिज हो गया है तो फिर डिग्री आ गया है, तो फिर जो आप डिग्री के खिलाफ जो है अपील सेक्शन 96 सीपीसी के अंदर करेंगे अपर कोर्ट में, ठीक है। तो रिजेक्शन ऑफ द डिग्री इज आल्सो इंक्लूड, रिजेक्शन ऑफ द डिग्री आल्सो इंक्लूड एंड द डिग्री। फिर आप इसके खिलाफ जो है सेक्शन 96 के अंदर जो है अपील दायर करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि ऑल द डिग्री आर अपीलेबल, आप अपील कर सकते हैं, बट ऑल द ऑर्डर आर नॉट अपीलेबल, ऑर्डर के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। अब ऑर्डर क्या है, अब ऑर्डर जो है सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ द जज है, सिंपल एक्सप्रेस फॉर्मल एक्सप्रेशन जो है ऑफ द जज है, वो फॉर्मल भी हो सकता है इनफॉर्मल भी। किस तरह है कि अब ऑर्डर ने जज ने ऑर्डर किया कि सुबह जो है कल आपको जो है गवाह खान को हाजिर करना होगा, तो ये भी ऑर्डर जो है हो गया, ऑर्डर में इंक्लूड हो गया। या ऑर्डर कोर्ट ने जो है ऑर्डर किया रिटन फॉर्म में कि फला बंदे के खिलाफ ये कार्रवाई हो जाए, तो ये भी ऑर्डर है, डिग्री तो नहीं है, डिग्री में ये 4 पॉइंट जरूर होगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट है, ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है कोर्ट की, फॉर्मल भी हो सकता है इनफॉर्मल। तो जो ऑर्डर जो है रिटन भी होगा और वर्बली भी हो सकता है। अब जजमेंट क्या है, स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिग्री आर ऑर्डर, जब जज जो है स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट देता है ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिग्री या ऑन द ग्राउंड ऑफ द ऑर्डर आर जो है डिग्री के बिना पे जो जज स्टेटमेंट देता है उसको हम जजमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डिटेल होता है कि ये जो है डिग्री के ऑन द ग्राउंड ऑफ डिग्री के डिग्री के बिना पे जो है मैंने ये स्टेटमेंट जारी किया या गवाहों की बुनियाद पे, या इस तरह ये कंप्लीट डिटेल होता है। जजमेंट क्या है, ये कंप्लीट है कि फर्स्ट ये विटनेस ने ये कहा, हाँ सेकंड विटनेस ने ये कहा, ये सब इंक्लूड हो। कंप्लीट स्टेटमेंट जब देता है तो वो किस चीज़ में इंक्लूड होगा, जजमेंट में इंक्लूड हुआ। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट क्या है, वो ऑर्डर है, और डिग्री में 4 पॉइंट हमारे पास होगा तो तब वो डिग्री होगा। एजुडिकेशन होगा, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट होगा, फॉर्मल कंट्रोवर्सी एंड सूट जो है वो सेटल होगा और उसको एजुडिकेट किया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिग्री है, डिग्री जो है वो अपीलेबल है, ऑर्डर जो है वो अपीलेबल नहीं है, ठीक है। फिर जो है रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट आल्सो इंक्लूड इन द डिग्री, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि ऑल द डिग्री आर ऑर्डर बट ऑल द ऑर्डर आर नॉट डिग्री। तो इट्स ऑल अबाउट द डिग्री, जजमेंट एंड ऑर्डर। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई हो और आपने इससे बहुत कुछ सीख लिया हो। सो थैंक यू फॉर योर टाइम इन वॉचिंग।